जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अभी पूर्व अध्याय में क्या कहा था? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरि भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। है ना, यहाँ कहा था कि सकल संसार में, है ना, संपूर्ण विश्व में जो निर्धन होने पर भी धन्य है, जिसके हृदय में भगवान निवास करते हैं, है ना। श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय, भगवान भी क्या करते हैं? सर्वथातो अपने लोक को छोड़ करके क्या करते हैं? उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति सूत्र के द्वारा उपनद्ध हो जाते, अवरुद्ध होते हैं। अब अगले अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में कह रहे हैं गोकर्णोपाख्यान में, सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अथ, उसके बाद में, अथ मतलब अनंतर, उसके बाद में सूत जी कह रहे हैं, उसके बाद में वैष्णव चित्तेषु, वैष्णवों के चित्त में अलौकिकीं भक्तिम दृष्ट्वा, अलौकिक भक्ति को देख करके भक्तवत्सल भगवान निजलोकम परित्यज्य, अपने लोक को छोड़ करके क्या करते हैं? उनकी वहां आ जाते हैं, अपना धाम छोड़ के वहां पर आए, ये कहने की तरह नहीं, वहां पर आए। कैसे स्वरूप में आए? वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसत् मुकुटकुण्डलः त्रिभंगललितश्चारु कौस्तुभेन विराजिता कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चिता परमानन्दचिन्मूर्ति मधुर मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। अब इतने 3 श्लोक में पूरा भगवान की स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान कैसे आए? बोले बनमाली, बनमाला धारण करते हुए, है ना। बनमाला यस्य गले अस्ति स बनमाली, है ना, वो बनमाली। और घनश्याम, उनका वर्ण कैसा था? घनश्याम वर्ण था। और पीतवासा, पीतांबर धारण किए हुए थे। मनोहर रूप दिख रहा था, सुंदर रूप दिख रहे थे। कांची कलाप रुचिर, उनकी कलाप, कला मतलब कटि प्रदेश, कटि प्रदेश में कैसा था? कांची, जो करधनी, क्या कहते हैं उसको कटि प्रदेश में जो होता है, हाँ, कमरधनी कहते हैं ना, करधनी कहते हैं। तो करधनी पहने हुए थे, है ना। रुचिरा, बहुत सुंदर था, जो कि झुनझुन झुनझुन बज रहा था। हाँ, लसट, लसत मुकुट कुंडल, जो कुंडल था उनका कैसा था? लसत था,
झूल रहा था और मुकुट भी सुंदर था, है ना, ऐसे ऐसे हिलते झूलते जैसे शोभायमान मुकुट भी था और कुंडल भी झूलता हुआ कुंडल भी था। और कैसे थे? त्रिभंग ललित, जो खड़े होते थे कैसे हुए थे? तीन भाव से टेढ़ा, तीन जगह में टेढ़ा होकर के ललित, जैसे यूं होते, ललित मतलब लता जैसे, हाँ टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे तीन भाग, तीन जगह में भंग होकर के ललित, त्रिभंग ललित, चारु कौस्तुभेन, सुंदर कौस्तुभ के द्वारा विराजित, कोटि मन्मथ लावण्य, कोटि 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 कामदेव भी उसके प्रति लावण्य हो जाते थे, आकृष्ट हो जाते थे। और हरिचंदन चर्चित, हरिचंदन से वो चर्चित थे, मतलब सुशोभित थे, लगाए हुए थे हरिचंदन। वे परमानंद चिन्मूर्ति, वे परमानंद चित्मूर्ति, मुरलीधर, मधुर मुरलीधर, मधुर मुरली को बजाते हुए, स्वभक्ता स्वभक्तानाम अमलानी हृदयानी च आविवेश, अमल निर्मल हृदय में क्या हुए? प्रविष्ट हुए। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़रूपेण संस्थिता। और भगवान वैकुंठवासिन, वैकुंठवासिन ये च वैष्णवा, जो वैकुंठवासी वैष्णव थे, कौन कौन? बोले उद्धवादि, उद्धव में जो वैकुंठ रहते थे, उद्धवादि वैकुंठ में, वे सब क्या करते थे? तत्कथा श्रवणार्थम, वह कथा श्रवण के लिए गूढ़ रूपेण संस्थिता, गुप्त रूप में आकर के सब यहाँ पर विराजमान थे, बैठे हुए थे। तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंखरवोऽप्यभूत्। तदा तब जय जय राव, जय ध्वनि, मुरलीधर की जय हो, गिरधर की जय हो, इस प्रकार जय ध्वनि वहां हुई। रसपुष्टि, अलौकिक रसपुष्टि हुई, जय ध्वनि जो हुई, अलौकिक रसपुष्टि हुई। उस अलौकिक रसपुष्टि से क्या हुआ? चूर्ण, चूर्ण मतलब अबीर गुलाल, प्रसून, प्रसून मतलब पुष्प, पुष्प वृष्टि हुई, है ना, अबीर गुलाल और पुष्प वृष्टि हुई। और मुहु मुहु, बारंबार, शंख रवोपि अभूत, शंख भी बारंबार बजने लगा, है ना। और क्या हुआ? बोले तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत। इस प्रकार देख करके नारद जी ने कहा, क्या देखा? बोले तत्सभा, तत्सभा संस्थितानाम, उस सभा में जो विराजमान थे, जो लोग सब बैठे हुए थे, देह गेह आत्म विस्मृति, है ना, देह और गेह, देह मतलब शरीर, गेह मतलब भी नहीं, शरीर, शारीरिक भाव कि मैं हूं, इस प्रकार का जो शरीर का भाव वो, और आत्मा भी भूल गए, शरीर, शरीर के भाव और भाव रखने वाला, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए, सब क्या हो गए? भागवतमय हो गया। इस प्रकार तत्मया अवस्थाम न दृष्टवा, इस तन्मय भागवतमय को देख करके नारद वाक्यम अब्रवीत, नारद जी ने वाक्य कहा। क्या कहा?
अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। अब देखिए नारद जी कह रहे हैं अयम, हे मुनीश्वर, है ना, मुनीश्वर गण जो वहाँ ऋषि मुनि बैठे थे उनको कह रहे हैं मुनीश्वर गण, अयम महिमा अलौकिक, इसका जो महिमा है कैसे है, अलौकिक महिमा है। मया अद्य मया सप्ताह जन्यो विलोकित, आज में सप्ताह से जो उत्पन्न हुआ है ना, विलोकित मैंने देखा। क्या देखा इसमें, बोले मूढ़ा मूढ़ व्यक्ति, सठ व्यक्ति, पशु पक्षी, अत्र सर्वेपि निष्पाप तमा भवन्ति, सब निष्पाप तम हो गए, किसी कोई पाप शून्य रहा ही नहीं, सबका पाप समाप्त हो गया, सब पाप से मुक्त हो गए। अतो निलोके ननु नास्ति किंचि चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। यहाँ पर नारद जी ने सबसे ऊपर उठाए भागवत जी को, बोले अतः नृलोके, मनुष्य लोक में, ननु किंचित नास्ति, निश्चय है और कुछ भी नहीं है, चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम, है ना, कलियुग में चित्त शोधाय पवित्र, इतोपि इससे और भिन्न कुछ भी नहीं है। अघ ओघ विध्वंसकरम, अघ मतलब पाप और ओघ मतलब समूह, पाप की समूह, है ना, पाप के समूह विध्वंस करने के लिए कथा समानम तथैव अन्यत भुवि नास्ति, तथैव च अन्यत भुवि नास्ति, कथा के समान और कुछ भी संसार में और नहीं है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्ग। अब नारद जी सनकादि क्या है, सनत कुमार आदि ऋषियों से कह रहे हैं, मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन सप्ताह यज्ञेन, ये कथामय सप्ताह यज्ञ के द्वारा के विशुद्ध्यन्ति मह्यम वदन्तु, कौन कौन इससे विशुद्ध हो गया, पाप शून्य हो गया, मुझे बताइए। लोकहितम विचार्य, कृपालु भी, लोकहित को विचार करके, कृपालु भी, कृपा करने वाले, कौन, आप सनत कुमार आदि ऋषि, कोपी नवीन मार्ग प्रकाशित, इस नवीन मार्ग को मुझे बताइए, है ना, कोपी नवीन मार्ग, और क्या नवीन मार्ग है, मुझे प्रकाश करिए, बताइए। अब सनकादि ऋषियों ने कह रहे, कुमारा ऊचू, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा, जो मनुष्य सर्वदा पापकृत तु, सर्वदा पाप करता है ना, जो मनुष्य सर्वदा पाप करता है और सदा
विमार्गगा दुराचार रता, जो सदा सर्वदा विमार्गगा विरोध मार्ग गामिन दुराचार रता और क्रोधाग्नि दग्धा हमेशा क्रोध अग्नि से जलता रहता है। कुटिलाश्च कुटिल है हमेशा वचसान्यत मनसान्यत कर्मण्यन्यत, ये कुटिला है। कामिन हमेशा काम से आसक्त रहता है। आज मुझे वो चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, कामना। कामिन ते कलौ सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, वे भी सब सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता येदाम्बिकामत्सिरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये सब भी हो जाते हैं। सत्य हीना, सत्य कभी बोलता ही नहीं है ना, सत्य से हीन है, झूठी बोलता है, मिथ्यावादी। पितृमातृ दूषका, और पिता मात्र की निंदा करता रहता है। और तृष्णा व्याकुलाश्च, तृष्णा में जो व्याकुल रहता है, व्याकुलित रहता है। और आश्रम धर्म विवर्जिता है, ब्राह्मण होकर के भी शूद्र कर्म करता है। इस प्रकार जो आश्रम धर्म वर्जिता, ये दाम्भिका, इस प्रकार जो दाम्भिक मत्सरिणा, हमेशा दूसरे का हिंसा ही करता है, मत्सर तर्क करता है, कि भी किसी का अच्छा नहीं देख पाता है। और हिंसका, हमेशा दूसरे को दुख देने वाला। ते अपि सप्ताह यज्ञेन कलौ सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, कलयुग में ते अपि सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। और कौन हो जाता है? जो पंच उग्र पाप करते हैं। जो मदिरा पान करता है, और पंच उग्र पाप छल छद्म कारिण, और छल के द्वारा छल छद्म कर करके दूसरों को सताता है, कष्ट देता है। क्रूरा, क्रूर व्यक्ति। पिशाच है ना, निर्दया, पिशाच के सदृश जो होता है, जो सब कुछ खा लेता है, वो पिशाच ही तो है। पिशाच सब कुछ खाता है, कच्चा मांस तक पिशाच खा लेता है। मनुष्य भी इस प्रकार होते हैं, दानव की तरह होते ही है। चीन और निर्दया, निर्दया जो जिसमें दया नहीं है, जीव है, बच्चा है, बालक है, स्त्री है, सबको परेशान करने वाले, मारने वाले। और ब्रह्मस्व पुष्टा, जो ब्रह्मस्व भी खाता है, ब्रह्मस्व पुष्टा, भगवान के संपत्ति को जो खाता है। व्यभिचारकारिण, और जो व्यभिचार करता है, परस्त्री हरण आदि। ते अपि कलौ सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, है ना। सब मतलब कैसे भी पाप किया हो, सप्ताह यज्ञ से वो पवित्र होता है। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये ब्रह्मस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
मैंने कायेन वाचा मनसा भी पातकम, बोले काय वाणी और मन सब में जो पाप करता है, शरीर से भी पाप करता है, वाणी के द्वारा भी करता है, मन से भी पापी सोचता है। पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति, जो नित्य करता है। और शठा हठे नये, और शठ व्यक्ति हठ व्यक्ति है ना, हठी भी होते हैं, मुझे उसको मारना ही है ना, क्या है, पापी तो है। मारने से जब निश्चय कर लिया मैं मुझे इसको मारना है, तभी उसको पाप की भागीदारी हो गया। और शठ व्यक्ति, और परस्व पुष्टा, जो परधन को ही परधन से ही पोषित होता है। मलिनाहा, है ना, जिसका मन हमेशा मलिन रहता है। दुराशया, जो दुष्ट हृदय वाला, दुराशया जिसका आशय नष्ट हो गया है, मुझे इसका खा के जीना है। ऐसे व्यक्ति भी ते अपि कलौ सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति। कौन कौन पवित्र हो जाता है बता रहे, देखिए। अब प्रसंग, अब ये सब कह करके अब ले जा रहे हैं हम, ये जो गोकर्ण और उपाख्यान है, धुंधली धुंधकारी के उपाख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। इतना दिन देते, कल प्रारंभ करते हैं ना। ठीक, जय जय श्री राधे।